को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं उनमें से एक कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी। और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं, इसको कैबिनेट ने डी क्लासिफाई किया, और जिस दिन ये डी क्लासिफाई हो गया ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है, और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है, और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ। ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में? कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डी क्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है, और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है, और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं